हूँ आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों से कनेक्शन के चलते बर्खास्त। एलजी मनोज सिन्हा ने दोनों को बर्खास्त किया। कुपवाड़ा के करना का रहने वाला शिक्षक खुर्शीद अहमद राठेर और केरल में भेड़ पालन विभाग सहायक के पद पर तैनात सियाद अहमद खान बर्खास्त। दोनों आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए कर रहे थे काम, पुख्ता सबूत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। जम्मू में कई जगहों पर ईडी का छापा, जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में छापेमारी। जम्मू में 8, उधमपुर में 1 जगह छापेमारी। संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में छापेमारी, कुछ लोगों को गलत तरीके से आवंटित की गई थी जमीन। कठुआ के राजबाग के जखोल इलाके में देखे गए संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कुछ महिलाओं ने जखोल इलाके में संदिग्धों को देखा था, जिसके बाद पुलिस को दी गई खबर, इलाके को घेर कर ली जा रही तलाशी। राजौरी शहर में लगातार आवारा कुत्तों की बढ़ रही तादाद से लोग परेशान, कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की खबर। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, लोगों की मांग, कुत्तों का किया जाए बंदोबस्त। पुंछ में मौसम विभाग ने मौसम बदलने और बारिश की जारी की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जम्मू के पर्यावरण संगठनों ने आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर की पीसी, आपदा प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और स्थायी समाधान खोजने की कही बात। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। देश भर के 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने खेल मंत्रालय का जताया आभार, बोले डल झील वाटर स्कीइंग के लिए रही आदर्श, ये झील हमारी पहचान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि प्रतिभागी कश्मीर की सुंदरता और संस्कृति के साक्षी बनेंगे। अब घाटी में हड़ताल नहीं होती, युवा अब स्टेडियम में दिखते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। राजौरी के दानीदार में रहने वाली महिला कमलेश कुमारी का मकान बारिश के चलते गिरा, महिला ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का लगाया आरोप। मायके वालों ने ससुराल के कमरे में ही किया बेटी का अंतिम संस्कार। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाकों में आए, पत्थरों को हटाने और प्रभावित क्षेत्रों से जमा हुए मलबे को हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट अभियान शुरू। उधमपुर में अवैध शराब का धंधा करने वाला गिरफ्तार, उधमपुर पुलिस ने 170 क्वार्टर अवैध शराब की बरामद। उधमपुर पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश की नाकाम, चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले में जांच जारी। वीरभूमि का अविस्मरणीय दर्शन, सीमा पर एनसीसी कैडेट्स का दिन, बेटियों ने संभाली AK-203 राइफल, दिखाया जज्बा। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन करेगा शुरू, व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सेना की पुंछ गनर्स ने बाल आश्रम के बच्चों में खेलों का सम्मान किया वितरित, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में वितरित किया गया। सवाल के उपनगरीय इलाकों में जंगली सूरों का आतंक, जंगली सूरों के आतंक से परेशान स्थानीय लोग, वन्यजीव विभाग के अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल ने की मचैल माता यात्रा के लिए अलग तीर्थस्थल बोर्ड बनाने की मांग, मचैल माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गुलमर्ग में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई फिल्मों की शूटिंग, पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय निवासी भी बेहद खुश। फिल्मों की शूटिंग के से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के अवसर भी मिलेंगे। रेलवे बोर्ड ने बडगाम स्टेशन से दिल्ली तक संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन को दी मंजूरी, इस ट्रेन से व्यापारियों को लाभ होगा। रैपिड कार्गो ट्रेन सितंबर तक चलेगी। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल के आंगन के बाहर ही बेटी का अंतिम संस्कार। किश्तवाड़ के छछोती हादसे में मौत का आंकड़ा 67 हुआ, 38 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स को उतारा गया। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते हैं मुसीबत, 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। कठुआ में बादल फटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं, सड़क से मलबा हटाने का काम अब भी जारी। डिवीजन कमिश्नर और आईजीपी जम्मू समेत कई अधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे कठुआ में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का लिया गया जायजा।
डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सिडको औद्योगिक एस्टेट लस्सीपुरा का किया दौरा। कंपनी मालिकों के साथ की बैठक। स्टेटस में आ रही समस्याओं का लिया जायजा। पंपोर के पाताल बाग में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। रियासी जिले के बक्कल गांव के युवाओं ने रेलवे ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। रेलवे में निकली भर्तियों में नजरअंदाज करने से खफा। बोले, कोंकण रेलवे स्टेशन के लिए निकली भर्तियों में स्थानीय युवाओं को नहीं दिया गया मौका। रियासी के लोगों ने संसद में पेश हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 का किया स्वागत। बोले, अब जम्मू कश्मीर की राजनीति साफ सुथरी होगी, ईमानदार लोग ही आएंगे और युवाओं को राजनीति में नया रास्ता मिलेगा। सांबा जिले के जतवाल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी। उपायुक्त सांबा आयुषी सुदान ने जिला अस्पताल सांबा और एम्स विजयपुर का किया दौरा। घायल यात्रियों का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सनत नगर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जताई चिंता। जांच कराने की कही बात। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न संस्थानों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन का उद्देश्य कश्मीर के लोगों में मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गजनसू मड़ के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। पुलवामा जिले में सूफी कवि कराल साहिब का वार्षिक उर्स मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक। किश्तवाड़ और कठुआ हादसों के प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा। शीघ्र सहायता, आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर। बड़गांव के माझ पथरी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक का किया गया आयोजन। अभिभावकों को शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में दी गई जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक बशीर उल हक चौधरी ने की समीक्षा बैठक। राजौरी और पुंछ जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की। मिशन युवा रियासी में बदल रहा युवाओं की जिंदगी। अब तक 250 युवाओं को मिली वित्तीय मदद। छोटे छोटे बिजनेस और स्वरोजगार की हो रही है शुरुआत। संगमरमर में महिलाओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन। बोली, स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, वे अतिरिक्त बिल नहीं भर पाएंगे। अंगलबुद शोपियां निवासी उर्फी जान के शव जिला अस्पताल शोपियां में लाया गया। मृतक के परिवार ने ससुराल वालों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। लेह में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का किया आयोजन। किसी भी आपदा से बचाव को लेकर एक्सरसाइज। बड़गांव में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना उद्देश्य। कठुआ में बादल फटने के बाद रविंद्र रैना पहुंचे घाटी। पीड़ितों से की मुलाकात। बोले, सरकार तक पहुंचाएंगे पीड़ितों की मांग। सीईसी करगिल अध्यक्ष